अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, अली अमीन गंडापुर ने यानी कि जब वो अपना असेंबली में पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा की, उधर स्पीच की, उधर भी कुछ बातें बताई और फिर सीनियर एंकर हैं इमरान रियाज, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने सवालात जो है वो किए जो यानी कि उनके मुताबिक इमरान रियाज के अवाम के जहन में पैदा होते हैं या हो सकते थे, वो सवालात किए और उनका जवाब भी यानी इमरान रियाज का आप अगर वो चैनल देखें उसमें सारे सवालात के जवाब मौजूद हैं। और उन्होंने बताया कि जिस तरह मैं केपी के हाउस पहुंचा, शार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो वहाँ एक शख्स था, वो मोर्चे पे तैनात एहलकार था, उसने कहा आप यहाँ छुप जाएं, मैं वहाँ छुप गया। फिर वहाँ से मैं यानी कि जब वो तलाशी लेकर सब कुछ वो फिर मैं निकला एक शख्स के साथ, वहाँ से निकला तो फिर मैं यानी पहाड़ियों पर मनाल की जानब, और ये इस तरह की यानी सस्पेंस वाली ये स्टोरी है जो उन्होंने बताई। तो इसमें बहुत सारे सवालात इमरान रियाज ने भी उठाए और आवाम भी उठा रही है, और फिर ज़्यादा आवाम जो है वो यकीन इस स्टोरी पर नहीं कर रही। तो भाई ये क्या किस तरह हुआ? बहरहाल ये है कि वो एक वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी हैं, उन पर वो भी जिम्मेदारियां हैं। और उसके अलावा उनको जो हकीकत जो समझ में आती है वो तो यही आती है कि वो उनका कोई राब्ता होगा यानी कि जिनके साथ यानी कि नेगोशिएशन की जा सकती है। तो उन्हों के साथ ही उन्होंने कोई बातचीत की है, कोई मीटिंग की है, तो उसका उन्होंने यानी कि एक बेहतर समझा होगा कि कोई बेहतर रास्ता निकल सकता है। तो उन्होंने कहा होगा कि डी चौक तो मैं पहुंच गया हूं, हालांकि वो अपने काफ़ी सारी इसमें जो सवालात उठाएं तो वो अपने काफिले को पीछे छोड़ आए। फिर वो खुद अकेले चंद यानी कि थोड़ा सा काफिला जो है उनको लेकर वो डी चौक पहुंच गए, फिर वो केपी के हाउस क्यों चले गए, वो सारी चीज़ें यानी कि असल लुब्बे लुबाब ये है कि वो नेगोशिएशन में थे और उन्होंने वो की, और उसके जो शायद समरात भी कुछ रोज में नजर आने लग जाएं, क्योंकि वो अब जो वो स्टोरी सुना रहे हैं, अब वो क्या आवाम को क्या बताएं और क्या सारा कुछ वो सारी चीजें आवाम के आगे बताई नहीं जा सकती, ना कही जाती हैं, ना वो एंकर से ही बता सकते हैं। वो तो जाकर सिर्फ इमरान खान को ही सारा कुछ हकीकत बताएंगे और इमरान खान जो है फिर वो आगे का लाया अमल उन्हें बताएंगे, या कि वो फिर ये इस नेगोशिएशन जो उन्होंने की और वो फिर स्टोरी तो लोगों को ये सुनाई है, असल जो बात है वो इमरान खान को वो सुनाएंगे। तो उसको इमरान खान उस पर क्या रद्द अमल देते हैं वो जो है वो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल ये है कि एक ब्रेकिंग न्यूज जो है वो ये भी है कि जो नए जस्टिस हैं उनका जो है वो काजी फायज ईसा की बजाय उनका जो जल्द तैनाती का ऐलान जो है वो होने वाला है। तो ये यानी कि जो धरने या एहतजाज है उसके समरात बकौल यानी कि साबिर शाकर कि ये आना शुरू हो गए हैं। तो देखते हैं कि अल्लाह ताला, बस इस दुआ के साथ इजाज़त है कि देखते हैं आगे क्या बेहतरी आती है, और बेहतरी की ही दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए और पाकिस्तान के यानी जो पाकिस्तान की सरहदों पर मामूर हैं, अल्लाह ताला उनको शाद व आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं।